बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कचौरी में सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है। 2 कप मैदे में 1 टीस्पून नमक जाएगा। नमक को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें पिघला हुआ घी जाएगा 2 टेबल स्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इसमें कुछ भी लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छे से मिक्स करें मसल के। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको नॉर्मल पानी से इसको गूंदना है। ना बहुत ठंडा होना चाहिए, ना गुनगुना गर्म टाइप का, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको गूंदें। आटे को बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत सख्त भी नहीं पेड़ा बनाना है। इसको बहुत अच्छा सा गूंदें। 10-15 मिनट तक इसको गूंदना है। बस अब 10-15 मिनट तक इसको इस तरह से गूंदते रहना है। इसका फुल प्रोसेस 10-15 मिनट का है इसी तरह से। तो तभी आटा बहुत अच्छा सा गूंद जाएगा। अब ये 10-15 मिनट हो चुके हैं। अपनी फिंगर टिप्स को जो है वो ग्रीस करें और पूरे आटे पे लगा के और तरकारी बनाने तक आप इसको रखने दें। जब तक ये सेट होता है, जब तक तरकारी भी बन के रेडी हो जाएगी। तरकारी के लिए मैंने 4 अदद आलू लिए थे, उनको बॉईल करने के लिए रख दिया था। बॉईल हो गए तो मैंने इसको छील कर ऐसे काट लिया है। इस तरह से ये बॉईल हुए हुए आलू हैं। सौंफ ली है मैंने 1 टीस्पून फुल, और 1 टीस्पून लेवल करके जो है वो अजवाइन लिए, और 1 टेबल स्पून लेवल करके मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया है। इन सबको थोड़ा सा कूट लिया है मोटा मोटा सा। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। ज़ीरा है 1 टीस्पून भुना हुआ और पिसा हुआ। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो मैंने कसूरी मेथी ली है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून जो है मैंने हरा धनिया लिया था। 1 टेबल स्पून पुदीना, इनको मिक्स कर लिया बारीक काट के। 3 हरी मिर्चें ली थी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने 1 कप जो है वो चने की दाल बॉईल की है, और बॉईल करने के बाद स्पून की मदद से मैंने इसको मैश कर लिया था। हाफ़ कप के बराबर जो है वो दाल कचौरी में जाएगी, और हाफ़ के बराबर ही तरकारी में भी जाएगी। हाफ़ कप के बराबर आपने ऑयल लेना है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए गरम ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। हल्का सा इसको फ्राई करें। हल्का सा इसको फ्राई करना है। आँच को आपने तेज़ नहीं करना है, दरमियानी आँच पे आपने कुक करना है। कुटी ये जाएगा सब कुछ, धनिया और अजवाइन और सौंफ, मोटा मोटा इसको कूटना है। अब मिर्चें जाएंगी, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च और हल्दी। अब नमक, गरम मसाला और पिसा ज़ीरा। इसको अच्छे से 1 मिनट तक फ्राई करते रहें। कोई भी कुकिंग जो है वो तेज़ फायर पे नहीं करते हैं, दरमियानी आंच पे करते हैं कुकिंग। अब 1 मिनट तक ये फ्राई हो जाए तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी इसमें से। फिर इसमें आपने टमाटर ऐड कर देना है। ढक के गल जाने तक टमाटर को कुक करना है।
देखें 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर जो हैं वो अच्छे गल चुके हैं। देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। जो मोटे नज़र आ रहे हैं स्पून की मदद से उनको मैश कर लेना चाहिए। कसूरी मेथी, हरी मिर्चें, मोटी वाली हरी मिर्चें मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना जो भी आपके पास अवेलेबल हो। कलौंजी मैं भूल गई थी आपको बताना, और अचार भी भूल गई थी, सॉरी। तो 1 टीस्पून इसमें कलौंजी जाएगी और 1 टेबल स्पून के जितना अचार जाएगा। आलू, ऑलरेडी आलू जो हैं वो बॉयल हुए हुए हैं, लेकिन आलू जो हैं वो थोड़े जो हैं वो बिल्कुल ही इसमें मिक्स हो जाएं और थोड़े से कुछ नज़र आएँ, बस ऐसे ही ये तरकारी होती है। हाफ़ कप के बराबर जो है वो चने की दाल जो मैंने मैश करके रखी हुई थी, बॉयल हुई भी और मैश हुई भी, ये 2 टेबल स्पून फुल समझ लें या फिर हाफ़ कप के बराबर। अच्छे से स्पून चलाएं। अब तकरीबन हाफ़ गिलास या 1 गिलास के करीब आपने पानी डाल के इसको कुक करना है। तकरीबन 200 ml वाटर इसमें ऐड करके इसको कुक करें। अचार डाल दें इसमें। अचार से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इस तरकारी को आप पूरियों के साथ भी खा सकते हैं, कचौरी के साथ तो खाएंगे ही, वरना पराठों के साथ भी खा सकते हैं, गरम गरम नान के साथ भी अच्छी लगेगी। हरा धनिया पुदीना भी आप इसमें डाल दें। ये कितनी अच्छी इसकी जो शक्ल है वो नज़र आ रही है। अब इसको ढक के दूसरे चूल्हे पे बहुत स्लो फायर पे 10 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख देंगे, जब तक हम कचौरियाँ रेडी करते हैं। ये चने की दाल है मैश हुई हुई, इसमें जो है वो नमक जाएगा, तकरीबन चुटकी बराबर नमक जाएगा इसमें। और हाँ, तकरीबन 1 टीस्पून लेवल करके कुटी लाल मिर्च जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। वैसे तो कचौरियों में बहुत कम ही अमेज़ा डाला जाता है, बहुत भर भर के नहीं डाला जाता। वो थोड़ा थोड़ा सा अमेज़ा भी उसमें बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। देखें आटा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत सख्त है, बहुत अच्छा हो गया है आटा। ये देखें, ये देखिए बहुत सही हो गया है। अब इसके पेड़े बनाते हैं। सब इक्वल पेड़े बनाएंगे। इस यहाँ पर ऑयल लगा लें। अब सब इक्वल पेड़े काटें इस तरह से। आप चाहें तो रोल करके और इसको छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, और वरना इस तरह से भी आप पेड़े काट सकते। देखें सब इक्वल हो चुके हैं। अब इनको इस तरह करके लोई अच्छे से बना के इसको इस तरह बस चिकना, बस जैसे 1 टीस्पून के जितना बस ये अमेज़ा इसमें जाएगा। और इसको देखें इस तरह से फोल्ड करें और इसको घुमाते जाएं तो ये खुद ही ये पैक हो जाएगा। ये देखें ये बहुत अच्छा सा, ये देखें ये बंद हो गया है। ये देखें, इसको हाथ की मदद से आपने इसको प्रेस करके ऐसे इस तरह से आपने इसको ये टिक्की सी बना लेना है बस। बस अब ग्रीस करी हुई ट्रे में इसको रखते जाएं। अब सारे पेड़े पहले रेडी कर लेते हैं।
बस इस तरह से सारे के सारे जो वो कचौरियों के पेड़े हैं उनको रेडी कर लें। अब फिंगर की मदद से इनको बड़ा करें, टिक्की ऐसी बना लें। अब इन सबको सब इस तरह करते जाएं। बेलन की भी ज़रूरत नहीं है। सब रेडी हो चुके हैं। अब आपने एक पैन में अच्छा सा ऑयल डालना है। गरम करने पे आपने इसको सारी कचौरियों को इसमें डालना है और दरमियानी आंच पे आपने इसको कुक करना है। बहुत तेज़ फायर पे नहीं करना है। स्लो स्लो ये गोल्डन ब्राउन होती जाएंगी तो ये क्रिस्पी भी हो जाएंगी और ये अच्छे से कुक भी हो जाएंगी, अंदर से कच्ची भी नहीं रहेंगी। मतलब इसको निकाल लें। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको बस कुक करना होता है। बस बाकी आराम से सारी कचौरियों को इस तरह से फ्राई करते जाएं। बस अभी सारी कचौरियाँ आराम से फ्राई होती रहेंगी। तो आइए जब तक हम तरकारी देखते हैं। उसको 10 मिनट के लिए हमने स्लो फायर पे दम के लिए रखा था। देखें बहुत अच्छी तरकारी जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये आलू कुछ ज़्यादा बड़े लगें तो आपने इसको हल्का सा ऐसे पुश करके इसको थोड़ा सा तोड़ लेना है। वैसे तो ज़्यादातर आलू इसमें घुल गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इस तरकारी को पराठे और पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलिए सर्विंग डिश में इसको सर्व करते हैं। लेकिन कचौरी भी रेडी हो चुकी है। ज़रूर आप ट्राई करें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।